Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to Men's T20 Asia Cup 2025 on Ek News. Janab, I hope you guys are keeping yourself well and all set to ace the evening. Janab, this is going to be the double header today. Janab, एक तरफ मैच खेला जा रहा है UAE and ओमान के बीच में 7th मैच एट अबू धाबी। दूसरा मैच होगा 7 बजे हांगकांग एंड श्रीलंका के बीच में। इस वक्त जो मैच जारी है अबू धाबी में, यूएई एंड ओमान दोनों की ये चाहत होगी कि हम मैच जीतें और हम अपना अकाउंट ओपन करें एक विक्ट्री के साथ इस टूर्नामेंट में, बिकॉज दोनों टीम्स ने अभी तक एक मैच भी नहीं जीता है। टॉकिंग अबाउट हांगकांग एंड श्रीलंका, हांगकांग ने 2 मैचेस खेले, दोनों के दोनों वो जीत नहीं पाए। श्रीलंका ने 1 मैच खेला, कन्विंसिंगली जीत हासिल की। सो हांगकांग चाहेगा कि आज वो फतह हासिल करे और अपना अकाउंट जीत के हिसाब से इस ओपन में ओपन करे। विद मी हियर I'm truly honored to be joined by somebody जिनकी अगर हम बात करें बैटिंग के एतबार से, he's been a hard hitter batsman for team Pakistan. Middle order में जब भी प्रेशर में ज़रूरत बनी, he was there as a match finisher. Let's welcome Mr. Umar Akmal. Assalamu alaikum जी, how are you doing? Good morning, sorry, good evening. How are you? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ऐसी हूँ कि कल से जब से आज ही मॉर्निंग हुई है। नो उमर, जब से कल कहते हैं ना कि एंकर को न्यूट्रल होना चाहिए, जज्बातों को साइड पे रखना चाहिए। जो हो रहा है कल से अब तक एक के बाद एक जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, पहले पाकिस्तान, दोस्तों हम आपको आई नो आप सबको मालूम ही है, बट पाकिस्तान जो है हैज़ लॉस्ट द मैच एंड इंडिया टीम भारत हैज़ वन द मैच बाय 7 विकेट्स। हम बात करें कल के मैच की, पाकिस्तान 127 रन कल स्कोर करता है, इंडिया आता है 131 चेस कर लेता है और 15.5 ओवर में। उमर, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, जज्बात हैं, ट्राइंग टू बी वेरी न्यूट्रल एज एन एंकर। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी एक नेशन की एक हिस्ट्री है, हम टेस्ट नेशन हैं, हमने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। यू हैपन टू बी अ टेस्ट क्रिकेटर ऑल्सो, आई रियली वांट टू हैव योर ओपिनियन। कल जो शिकस्त हुई उस पूरे मैच को आप कैसा देखते हैं? देखिए, जिस तरह का कल मैच हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के एक चीज़ बोल के गया था कि यहाँ पे अगर हम 160-170 प्लस करते हैं तो हमारा ये विनिंग टोटल होगा। लेकिन उसमें जो मेन रीज़न आई है, आप ये देखें कि हमारी टीम ने अगर देखा जाए तो यही बैटिंग ऑर्डर पिछले 7-8 महीनों से या 1 साल से यही कंटिन्यू कर रहा है। तो हमारी जो मेन रीज़न थी वो ये थी, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 65 से अबव हमने डॉट बॉल खेले हैं। हम बाउंड्री करते थे, उसके बाद डॉट बॉल हो जाते थे, तो इस वजह से हमारा टोटल भी कम हुआ है और जो प्रेशर था वो हम पे ही बना रहा है। उनके बॉलर्स को ये पता चल गया था कि यार अगर एक बाउंड्री लग भी जाएगी ना तो हम आगे वाले बॉल डॉट खेलेंगे या ये इनके बैट्समैन ऐसे हैं कि ये स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे। तो अगर 30 बॉल्स या 35 बॉल्स अगर डॉट ना होते, अगर स्ट्राइक रोटेट करते रहते, उससे क्या होना था कि पार्टनरशिप भी बिल्ड होनी थी, नए बैट्समैन पे प्रेशर भी नहीं आना था, तो ऑटोमेटिकली स्कोर हमारा 160-170 प्लस होना चाहिए, हो जाना था। दोस्तों, माजी में जो नहीं हुआ कल वो हुआ। हम बात करें ओपनर की, ओपनर विकेट्स ले रहा था, बैटिंग नहीं विकेट्स ले रहा था। टेल एंडर बॉलिंग नहीं बैटिंग कर रहा था। समझ से बाहर था कल जो भी हुआ, और जिसको ओपनर होना चाहिए था वो नंबर 4 पे खेल रहा था। यानी सब अपने रोल से हटे हुए थे उमर। मतलब ये कहाँ ऐसा होता है जो कल हुआ, हर एतबार से हर शोबे में। यानी कि आप देखें, किसी ने पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट से विकेट्स लिए हैं तो किसने लिए हैं? ना शाहीन ने, ना मोहम्मद नवाज ने, ना अबरार ने, साइम अयूब ने। हाउ डू यू सी दिस कॉम्बिनेशन? देयर रोल्स, आर दे नॉट डिफाइंड? उनको नहीं पता कि किसने क्या करना है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, साइम अयूब ओपनर था, साहिबजादा फरहान ओपनर था। अगर फ़खर जमान को वो नंबर 4 पे खिला रहे हैं, ऑब्वियसली उससे बात की होगी तो उसने एग्री किया होगा, ठीक है। और आप जो कह रही है ना कि जो ओपनर है वो ओपनर नहीं आया, वो नीचे खेल रहा है, फ़खर कहाँ था, एक ऑल अबाउट सारा टीम प्लान होता है। तो अगर टीम प्लान में वो उसने एग्री किया है तो तभी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बना है। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला है कि जी साइम अयूब विकेटें ले रहा है, बाकी नहीं ले रहे। देखिए, अगर साइम अयूब विकेटें ले रहा है, पहली बात तो ये है कि एज ए बैट्समैन उसने पाकिस्तान टीम में डेब्यू किया, ठीक है। और अगर वो रन्स करेगा तो साथ में आउट करेगा या कंटेन करेगा बॉलिंग के थ्रू,
तो ये हमारा प्लस पॉइंट होगा। हमने पहली ऑप्शन क्या है हमारे पास कि भाई हमने इसने रन्स करेगा ना, तो अभी आप इसको जूनियर प्लेयर कह सकते हैं ना अभी आप यंगस्टर इसे कह सकते हैं, अब ये सीनियर कैटेगरी में आता है। तो अगर ये एज ए ओपनर रन्स करता है तो तब ही हमें फ़ायदा होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट शो में बोला था कि अगर साइम अयूब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है, अगर आप इसको एक मैच बाहर बिठा देंगे कोई बुरी बात नहीं है, सीनियर प्लेयर है, आप बात करें उससे और उससे अगला मैच आप इसे खिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोबारा नए जहन से आएगा, फ्रेश होके आएगा, तो फ़ायदा देगा। अब आप ये देखें कि साइम अयूब बैक टू बैक 2-0 उसने किए, उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर आया। I want to ask you one thing. See, this is such a disappointing day. I remember, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आपने भी मुझसे पूछा 2023 ODI एशिया कप से आई स्टार्टेड कवरिंग स्पोर्ट्स, सब कुछ वैसा ही है बल्कि बदतर हो गया है। हम अपनी यूथ को, अपने बच्चों को क्या आप मेंटोर्स दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, अभी हमने मैचेस देखे, ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही है दोस्तों। 103 इज़ व्हाट दे हैव given a winning total. I really want to understand this कि अगर हम बात करें कल पाकिस्तान के मैच के एतबार से, जिस तरीके से हमने खेलना भी शुरू किया, आपको क्या लगता है उमर सिर्फ प्रेशर ही था या स्किल का भी कल कुछ नज़र आया कि स्किल भी नहीं है? देखें, ये जैसे बहुत बड़ा मैच था इस टूर्नामेंट का और कह लेंगे बहुत हाई प्रेशर होता है इसमें। सिर्फ इसमें आप ये देखें कि इंडिया के बैट्समैनों ने क्या किया है, सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि अगर उनको बाउंड्री मिल रही थी और हमारे बॉलर अगर अच्छा बॉल कर रहे थे तो वो डॉट नहीं खेल रहे थे, उस अच्छे बॉल को वो सिंगल या डबल में कन्वर्ट कर रहे थे, वो अपने आप पे प्रेशर नहीं आने दे रहे थे, इससे उनका सर्कल भी अच्छा यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो उनके बैट्समैन थे, जो उनका कप्तान सूर्या कुमार यादव था, कि उसने आके स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दी, प्रेशर बॉलरों पे आ गया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब तक आप फील्ड मूवमेंट अपनी नहीं यूज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं सबसे बड़ी बात ये करता हूँ कि देखें, जब साहबजादा फरहान एंड तक खेल रहा था, आई गेस वो 16वें ओवर में आउट हुआ है, पीछे 4 ओवर रहते हैं, ऑलमोस्ट वो सेट हो गया, उसको पता चल गया कि भाई मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, तो मैंने ये लास्ट के 4 ओवर खुद यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, और मेरी समझ से बाहर है कि बाहर जो हमारे कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ था, एक हमारा आउट हुआ, हमारे जितने भी बैट्समैन हैं सिर्फ आई गेस साहबजादा फरहान सामने आउट हुआ है, उसके अलावा जितने भी बैट्समैन हैं, कोई रिवर्स स्वीप मार रहा है, कोई स्वीप मार रहा है, कोई मिड विकेट मारते हुए आउट हो रहा है। हमने ये देखें कि शहीन ने जो बाउंड्रीज मारी हैं उसने सामने टारगेट किया तो हमें बाउंड्रीज मिली हैं। इंडिया के बैट्समैनों ने सामने टारगेट किया तो उन्होंने बाउंड्री ली है हमसे। तो ये बाहर जो कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ था उनका काम बनता था कि नए बैट्समैन को बताएं कि भाई यहाँ पे आपने स्वीप या कुछ ऐसा काम नहीं करना, आपने स्ट्राइक रोटेट करना है। स्ट्राइक रोटेट यही नहीं है कि स्वीप मार के होता है या रिवर्स स्वीप में होता है, स्ट्राइक रोटेट आप वी में भी खेलें तो होता है। तो ये हमारे बैट्समैनों ने अप्लाई नहीं किया, जो कि आपने इनको इतने इतने मैचेस दे दिए हैं और इनको अभी तक यही नहीं पता कि भाई मैंने सिंगल कहाँ से निकालना है। उमर, आई वांट टू आस्क यू, अभी मैंने जो मैच की डिस्कशन की, मेरे सामने स्टैट्स आ चुके हैं, सो लेट मी बी करेक्ट एंड प्रिसाइज ऑन दिस। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ठीक है, वेन्यू चेंज था, सिचुएशन अलग थी, लेकिन 20 ओवर की गेम वो भी थी। 305 का टारगेट दिया था, ये 20 ओवर की बात हो रही है। कम से कम जो स्ट्राइक रेट है ना वहाँ पे वो 185 है, और हमारे हालात ऑन द अदर हैंड, हम अभी भी 80 की क्रिकेट खेल रहे हैं। उमर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो रही है? क्योंकि दुनिया खेल रही है अलग ही अंदाज से और हम 80 के अंदाज से खेल रहे हैं। मतलब हम क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं हम? कैसे कम्पीट करेंगे वर्ल्ड क्रिकेट? देखें, मैंने जैसे पहले बोला है ना कि जब इयान मॉर्गन कप्तान बना था उस वक्त मैं काउंटी क्रिकेट वहाँ पे खेल रहा था और उन्होंने एक अपना पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया था। उन्होंने बोला कि यार हमने फास्ट क्रिकेट स्टार्ट करनी है। अब देखें कि जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बोला कि कोई एक ऐसी सीरीज़ नहीं है कि वो 50 ओवर के मैच में वो 400 प्लस एक मैच में वो करते ही करते हैं। अब आप ये देखें कि वो T20 में 300 प्लस कर रहे हैं जी। यहाँ से पता चलता है ना कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी स्ट्रांग है और वो अपनी डोमेस्टिक में कितने स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं। उनका जो क्रिकेट बोर्ड है
वो अपने डोमेस्टिक के प्लेयरों को या अपनी काउंटी क्रिकेट को किस तरह का मैसेज पास ऑन करता है। अगर वो मैसेज पास ऑन करता है तो वो उसको देखते भी हैं बड़े क्लोजली। ये नहीं है कि वो बस मैसेज पास ऑन कर दिया तो बस वो जी एसी ऑन करके कमरों में बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। वो एक एक मैच की रिपोर्ट लेते हैं। अगर जैसे मैं वहाँ पे खेल रहा था तो अगर हमने किसी मैच में 50 या 55 नहीं किया पहले 6 ओवरों में, तो वो रीज़न पूछते थे कि भाई क्यों नहीं किया, क्या ऐसी रीज़न थी, क्या विकेट ऐसा था, बॉलिंग क्या हुई है। अगर हमारी काउंटी कुछ बताती थी तो वो क्या करते थे, वो वीडियो मंगवाते थे कि अच्छा भाई वीडियो ला के दो हमें ज़रा। वो तो ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? अगर दुनिया क्रिकेट इम्प्रूव कर रही है, हमारे यहाँ पे इतने कैंप लगते हैं, सारा कुछ होता है, तो फिर वो लड़के क्यों नहीं अप्लाई करते, अपने आप को क्यों नहीं चेंज करते? इसका मतलब यही है कि हर कोई बंदा अपने लिए खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेल रहा। ये चीज़ हमारे जो बैठे हुए ऊपर क्रिकेट बोर्ड में और जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए और उनको डिसीजन लेने चाहिए कि भाई ये लड़का अगर टीम के लिए नहीं सही, ये अपने लिए सारा कुछ कर रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान को। पर उमर, आपकी बात से तो मैं ये कंक्लूड कर रही हूँ कि सिस्टम की गलती नहीं है, सिस्टम बिल्कुल ठीक है, प्लेयर की गलती है, खाली प्लेयर की गलती है। जाहिर सी बात है, प्लेयर ने अंदर खेलना। देखिए, चाहे सिस्टम हो या कोचिंग स्टाफ हो, कोचिंग स्टाफ ने एक मैसेज कन्वे करना है प्लेयर को, तो प्लेयर ने अंदर जाके अप्लाई करना है। पर अगर हाँ, आप प्लीज पहले बोलिए। सारा डिपेंड करता है प्लेयर पे, तो वो किस तरह का अंदर जाके रिएक्ट करता है। दोस्तों, कल हम यहीं बैठे हुए थे, उमर ने एक बात कही कि सारा मुझे समझ में नहीं आया कि पहले बैटिंग का फैसला क्यों किया। अगर हम बात करें स्टैट्स के एतबार से इस स्टेडियम की, तो स्टैट्स भी यही कहते हैं कि 65% एक रेशो है। वो टीम जो पहले बॉलिंग का फैसला करती है, माजी में उसने विनिंग्स भी हासिल की हैं, उसने विन्स भी हासिल की हैं, उसने चेज भी किया है। तो उमर भी हैरान थे कि एक तो आपके प्लेइंग लेवल में चेंजेस नहीं है, चलें ठीक है जी। फिर दूसरा वो हैरान इस बात को लेकर भी थे कि आप पहले बैटिंग फर्स्ट कैसे कर सकते हैं। और कल ये कहा है सलमान अली आगा ने, हमें बहुत एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड में खेलने का, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट इज दी वाइज डिसीजन, बट ही कुड नॉट सेकंड हिज ओन डिसीजन। अभी एक ब्रेक है जनाब न्यूज़ की, हम वापस आते हैं, कीप वॉचिंग अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of Men's T20 Asia Cup on एक न्यूज़। जनाब, जहां बात हो रही है पाक भारत टाकरे की, पोस्ट मैच एनालिसिस हम कर रहे हैं, वहां पे एक बड़ी खबर सामने आई है। कल डिसअपॉइंटमेंट तो हमें अपने प्लेयर्स से थी, अपने बैटिंग ऑर्डर से थी, अपने बॉलिंग यूनिट से थी। अभी हम डिसअपॉइंट थे ही कि हम चलें उस पर आके बात करेंगे। आज एक और डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द मैच रेफरी। मतलब ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो तारीख में नहीं हुआ। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, वर्ल्ड कप जो पहला हुआ 1975 में, एशिया कप का आगाज़ हुआ 1984 से, अब तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैच रेफरी आए और वो ये कहे आके कैप्टन्स को कि देखिए जी आपने शेक हैंड नहीं करना, ये कहीं पे भी वीडियो शेक हैंड की नहीं जानी चाहिए। आई हैव अ क्वेश्चन उमर, मैच रेफरी के पास इतनी तो पोजीशन नहीं होती ना कि वो अपने एंड से एक डिसीजन ले, जब तक उसको बताया ना जाए कि जी ये होना है ग्राउंड में। तो ये जो इंडिया की स्ट्रैटेजी थी, नोइंग द फैक्ट कि ये खेल है, खेल तो खेल होता है, उसमें ऐसा एक्शन करना, इंडिया ने तो एक तारीख रकम कर दी ना, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, अगर आपस में किसी नेशन की नहीं बनती तो कल को आके वो भी ऐसा काम कर सकते हैं। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैच रेफरी ने ये चीज़ नोट की है या नहीं की, ये डिपेंड करता है दोनों कप्तानों पे। और मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है, जेंटलमैन गेम है, और ये जब तक आप क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ग्राउंड को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो ये समझ लें कि बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है दोनों कंट्रीज़ पे, आवाम पे, जो यंग जनरेशन है जो खेल रही है, जिनके ये रोल मॉडल्स होते हैं, तो ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता उन पे। और उसके बाद जब मैच फिनिश हुआ है तो फिर उन्होंने शेक हैंड भी नहीं किया जी। और मैं अपनी टीम को यहाँ पे स्पेशली थैंक यू बोलूँगा कि हाफ ग्राउंड में वो गए हैं शेक हैंड करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना ड्रेसिंग रूम का डोर क्लोज़ कर दिया। और मैं यहाँ पे स्पेशली जो हमारे चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो एक स्टैंड लिया है, जाहिर सी बात है कि उनको ये चीज़ बुरी लगी है। तो एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेटर, हमें भी मोहसिन नकवी साहब को बैक करना चाहिए, हमारे क्रिकेट बोर्ड को बैक करना चाहिए
और मैं स्पेशली अपनी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया है तो उनका साथ उनको देना चाहिए। बिल्कुल जी, हम बात करें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, आल्सो हैपन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। आज हमारे बोर्ड की जानिब से हमारे अगर हम बात करें डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कहा गया है कि जी आपने लेटर लिखने में ताख़ीर कर दी, कल एक इंसिडेंट हुआ है, ये मामला, ये दरख्वास्त जल्दी दायर होनी चाहिए थी कि जी ये जो इंसिडेंट हुआ है, अगर मैच रेफरी को, बिकॉज मोहसिन साहब ने ये एक रिक्वेस्ट की है कि देखिए जी ये जो हो गया वो हो गया, अब करना क्या है इसके साथ, तो इसके दो ही सिचुएशन सामने आती है। एक तो ये कि जी आप मैच रेफरी को रिमूव करें, क्योंकि अगर आपने मैच रेफरी को रिमूव नहीं किया तो आप दुनिया क्रिकेट में एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं विच इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल। जनाब, वी डूइंग आवर ट्रांसमिशन बट राइट नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस हेडलाइंस। कीप वाचिंग एक न्यूज़। Back, you've been watching a special transmission for Men's T20 Asia Cup 2025 on एक न्यूज़। जनाब, इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे विद अस बीइंग जॉइंड बाय मिस्टर उमर अकमल, और उमर भी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। उमर, जैसे मैंने पहले कहा कि एक लेटर जो है, एक रिक्वेस्ट कर दी गई है हमारे मोहसिन नकवी चेयरमैन की जानिब से टू ICC कि जी देखिए ये जो कल इंसिडेंट हुआ है, दुनिया क्रिकेट ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, यूथ ने देखा है, सारे क्रिकेट बोर्ड देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट ये है कि जी रिमूवल होना चाहिए मैच रेफरी का, और अगर ये मैच रेफरी का रिमूवल नहीं होता तो पाकिस्तान अपने आइंदा आने वाले मैचेस नहीं खेलेगी। आपने क्रिकेट खेली, आप खेल रहे हैं, आप इस इंसिडेंट को कैसा देखते हैं, कभी जो कल हमने देखा? जाहिर सी बात है, ये मेरा ख्याल है कि मैंने अपने पूरे कैरियर में जितनी मैंने क्रिकेट देखी है, खेली है, मैंने ऐसा कभी बिल्कुल भी नहीं देखा। और जैसे मैंने पहले बोला ना कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने एक स्टेप लिया है, जो इनिशिएटिव लिया है, हमें बैक करना चाहिए एज ए प्लेयर, एज ए नेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमें या पाकिस्तान टीम को, जो हमारे लोग हैं पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, उनको भी इस चीज़ का स्टैंड लेना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आप लोग नहीं कुछ कर सकते, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। और मैं स्पेशली, जैसे मैंने पहले बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है उनके भी नॉलेज में ये चीज़ें आई होंगी, तो वो भी मोहसिन नकवी साहब को बैक करेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहे, अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ ICC हु आल्सो हैपेंस टू बी द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, मिस्टर जय शाह, हमने देखा है हम चैंपियन ट्रॉफी देख लें, हम कोई भी टूर्नामेंट देखें, हमें ऐसे डिसीजंस नज़र आते हैं इंडिया की जानिब से, ICC की जानिब से, कि वो रूल कर रहे होते हैं दुनिया क्रिकेट में। ठीक है, आप दुनिया क्रिकेट में परफॉर्मेंस के थ्रू तो कर सकते हैं रूल, लेकिन इस तरह की चीज़ें पहले क्या, जब आप लोग खेला करते थे, कल का इंसिडेंट नहीं, ओवरऑल क्या तभी चीज़ें ऐसी थी या अब ज़्यादा इंडिया रूल कर रहा है? देखें, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। और ये मेरा ख्याल है कि मैंने जैसे पहले बताया ना कि ये फर्स्ट टाइम ही मैं देख रहा हूँ। अब मैं इसका आपको क्या जवाब दूँ? आपने पहले भी सवाल यही किया, फिर आप यही कर रही हैं, तो मैं इसका क्या जवाब दूँ आपको? So this has never ever happened in the history, और हम नहीं चाहेंगे कि आने वाली यूथ इसको देखे, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, और अगर ये एग्जाम्पल सेट होती है, अगर मैच रेफरी का रिमूवल नहीं होता तो कल को कोई और भी नेशन खड़ी हो सकती है और वो यही जो है वो एक्ट दोबारा से कर सकती है, विच इज़ ट्रूली द वायलेशन ऑफ MCC रूल्स एंड द ICC कोड ऑफ कंडक्ट। तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं दुनियाई खेल के अंदर? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, यहाँ पे और भी दीगर खेल हैं। सो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। जहाँ लम्हा फ़िक्रिया की बात हो रही है, उमर, मैच के ऊपर आते हैं और बैटिंग की अगर हम एतबार से बात करें, फरहान अकेले खड़े हुए थे, विकेट भी बचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे खेलें, 90 की स्ट्राइक रेट से खेला, चलें आउट भी हो गए। फरहान पे आप जब कल मैच देख रहे थे, यू वर राइट देयर, सेकंड बॉल पे साइम की विकेट गिर जाती है, फिर गिरती रहती है। कोई तो होता ना जो फरहान का साथ देता, तो शायद जो आपने कहा कि सारा 150, 160, 170 तक हम पहुंच जाते। हाउ डू यू सी फरहान्स रोल इन यस्टरडेज मैच? देखिए, एज ए प्लेयर और उसके साथ जो भी आ रहा था वो आउट होके जा रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि फरहान को एज ए सीनियर प्लेयर आप कंसिडर कर सकते हैं। वो अगर जो नया बैट्समैन आ रहा था उसको एक मैसेज कन्वे कर देता, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, समटाइम आप जब वॉक करके क्रीज पे आ रहे होते हैं तो आपके दिलो दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं जो कोच ने बताया होता है या कप्तान ने कोई बताया होता है। तो जो अंदर खेल रहा होता है ना, वो जो नया बैट्समैन है ना, उसको वो बता सकता है कि भाई विकेट का ये बिहेवियर है, अगर आप ऐसा खेलोगे तो सेफ भी रहोगे, हमारी पार्टनरशिप भी लगेगी। तो मेरा ख्याल है कि साहबजादा फरहान अगर बैट्समैन को बताता, जो भी नया बैट्समैन आ रहा था, कि भाई यहाँ पे हमने शॉट नहीं खेली, हमने रिवर्स स्वीप नहीं खेली, हमने यहाँ पे सिर्फ
सीधे शॉट्स मारने हैं और हमने स्ट्राइक रोटेट करना है। इससे क्या होना था कि आपका प्रेशर जो उनका हम पे बना हुआ था, हमारा प्रेशर उन पे रहना था और हमारी पार्टनरशिप लगती। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 160 170 होना था, क्या पता इससे प्लस भी हो सकता था, 180 भी जा सकते थे, 190 भी जा सकते थे। सिर्फ इसकी मेन रीज़न ये भी है कि जो हमने 65 से अबव डॉट बॉल खेले हैं वो ज़्यादा, उस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और अगर इससे हम 30 बॉल भी लेस करें और 30 रन्स भी आप ऊपर कर लें तो ऑटोमेटिकली 160 होता है। बिल्कुल होता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि यही बैटिंग ऑर्डर पिछले 7-8 महीने से या 3-4 टूरों से यही कैरी कर रहे हैं। तो इनको इतनी सेंस तो होनी चाहिए बैट्समैनों को कि यार अगर इतना ही हाई प्रेशर गेम है तो हमने इस पे स्ट्राइक रोटेट करना है। हमें कोई हर बॉल या बॉलर इजीली बॉल नहीं देगा शॉट मारने के लिए, जाहिर सी बात है वो भी खेलने के लिए आए हैं, वो भी प्लान करके आए हुए हैं। अगर उनका अच्छा बॉल है तो हमने उसको सिंगल या डबल में कैसे कन्वर्ट करना है। मूविंग ऑन जनाब, जैसे उमर ने कहा 53% डॉट बॉल्स की परसेंटेज है, भारत ने कल 37% डॉट बॉल्स खेली, बहुत फर्क पड़ा इसी बात से मैच के ऊपर। आज बात खत्म नहीं हुई बिकॉज हम कल आएंगे, हमने फॉलो अप डिस्कस करना है कि जो डिसीजन, जो स्टांस मोहसिन साहब ने लिया है उसकी क्या प्रोग्रेस है। फॉर दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग एक न्यूज़। वी हैव टू वाइंड अप द शो। उमर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।